हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका धनंजय सर यूट्यूब के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और अभी यह क्विज का टाइम है। इस क्विज के सेक्शन में विज्ञान विषय से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने शामिल किया है इस क्विज के लिए। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 42 तक प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। ये सभी विज्ञान विषय से संबंधित वैसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो आप तैयार हो जाओ। देखो आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और चौथा ऑप्शन है पारा। इसका सही आंसर होगा बाबू पहला नंबर ऑप्शन न्यूट्रॉन। आप सभी इसका आंसर जानते भी होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है। पहला ऑप्शन है स्कैंडियम, दूसरा है वेनेडियम, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है पारा। सही आंसर क्या होगा बाबू। इसका सही आंसर होगा पारा, जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरा ऑप्शन है कि अदिश राशि कौन नहीं है। देखिए एग्जाम देते समय आप लोग जल्दबाजी में इस नहीं शब्द को नहीं पढ़ पाते हैं, जिस कारण से कई बार गलती हो जाती है। तो अभी पहला ऑप्शन है कार्य, दूसरा है ताप, तीसरा है चाल और चौथा है संवेग। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा संवेग, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन है त्वरण, दूसरा है बल, तीसरा है विस्थापन और चौथा है ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा, क्योंकि ऊर्जा एक अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शुष्क बर्फ क्या है। पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बाबू कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है जेम्स चैडविक और चौथा ऑप्शन है गोल्डस्टीन। देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि जे थॉमसन। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर कहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन है गोल्डस्टीन, दूसरा है जे थॉमसन, तीसरा है जेम्स चैडविक और चौथा ऑप्शन है रदरफोर्ड। देखिए प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था, जो कि पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है गोल्डस्टीन, तीसरा है चैडविक और चौथा ऑप्शन है जे थॉमसन। किसने किया था बाबू। देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर दिया हुआ है चैडविक। एक चीज आप याद रख लेना, अगर आप एक कोड याद रख लेना, आप इस तरह से याद रखना कि थॉमसन स्क्रीन पर थोड़ा लिखना मुश्किल हो रहा है लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे। थॉमसन के गोल्ड, क्या मैंने बोला। थॉमसन के गोल्ड को चैडविक ने चुराया। च से चैडविक और च से चुराया। थॉमसन क्या बोला गया। थॉमसन के गोल्ड को किसने चुराया बाबू। तो चैडविक ने चुराया। अब देखिए थॉमसन, गोल्ड और चैडविक, तो गोल्ड से गोल्डस्टीन याद रखना, थॉमसन और चैडविक तो आप याद रख लोगे, स्पष्ट है। ऐसा क्यों। तो देखो ऐसे बोलने में आप क्या बोलते हो, क्या कभी ऐसे बोलते हो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, नहीं बोलते हो। पहले इलेक्ट्रॉन बोलते हो, फिर प्रोटॉन बोलते हो और फिर न्यूट्रॉन बोलते हो। तो इलेक्ट्रॉन पहले आया तो पहले थॉमसन आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था। तो थॉमसन ने किया था। उसके बाद प्रोटॉन आया तो प्रोटॉन का खोज किसने किया। तो गोल्डस्टीन ने किया था। उसके बाद न्यूट्रॉन आया तो न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो चैडविक ने। तो थॉमसन के गोल्ड को चैडविक ने चुराया। तो कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होने वाला है। बात समझ पा रहे हो। उसके आगे बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। देख पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है जेम्स चैडविक, तीसरा ऑप्शन है गोल्डस्टीन और चौथा ऑप्शन है थॉमसन। याद रखिएगा रदरफोर्ड ने
परमाणु के नाभिक की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, क्या होता है बाबू? इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन। दूसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, तीसरा ऑप्शन प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है बाबू? देखिए, नाभिक में अगर पूछा कहा जाए तो केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वह बाहरी कक्षा में घूमते रहता है। नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि मार्स गैस कहलाता है। पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है प्रोपेन और चौथा ऑप्शन है ब्यूटेन। इसका सही आंसर क्या होगा बाबू? देखिए, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। ओके, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 12, नोबेल गैस कहलाता है। पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा है बेरिलियम, तीसरा है हीलियम और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। नोबेल गैस किसको हम बोल सकते हैं बाबू? देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी में है, हीलियम। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे हल्की धातु क्या है? पहला ऑप्शन है लिथियम, दूसरा ऑप्शन है ओसमियम, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है हीलियम। क्या आंसर होगा बाबू? देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु है। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे भारी धातु क्या है? हल्की धातु तो जान लिए, भारी धातु बताइए। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है स्ट्रोंसियम, तीसरा है लिथियम और चौथा ऑप्शन है ओसमियम। इस प्रश्न का आंसर होगा बाबू चौथा नंबर आंसर, ओसमियम। ओसमियम याद रहेगा ना। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे कठोर धातु क्या है? अब कठोर धातु पूछा गया। पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है हीरा, तीसरा है स्टील और चौथा है कैडमियम। इसमें भी अधिकतर बार आप कंफ्यूज होते हो कि प्लेटिनम मारे कि हीरा मारे। देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर होगा प्लेटिनम होगा। धातु बोला गया है बाबू, धातु रहेगा तो प्लेटिनम होगा, पदार्थ अगर रहेगा तो हीरा होगा। बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 16 देखो, वही क्वेश्चन आ गया, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? कैडमियम, स्टील, हीरा, प्लेटिनम। तो अब तो आंसर आप समझ गए होंगे कि पदार्थ बोला गया तो आंसर क्या होगा? हीरा। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? पहला ऑप्शन है प्लेटिनम, दूसरा है स्टील, तीसरा है लोहा और चौथा है एल्यूमिनियम। क्या इसका आंसर होगा बाबू? इस प्रश्न का आंसर होगा स्टील, क्योंकि इसे हम खींच सकते हैं। जितने भी हमारे पास ऑप्शन हैं, प्लेटिनम, लोहा, एल्यूमिनियम, इन तीनों के बनस्पत स्टील में प्रत्यास्थता का गुण ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ दिया है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन में कहता है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। देखिए बाबू, हीलियम चूंकि एक हल्की गैस है इसलिए यह वायुयान के टायरों में भरी जाती है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि हंसाने वाली गैस कौन है, यानी कि लाफिंग गैस। पहला ऑप्शन है नाइट्रेट ऑक्साइड, दूसरा है फास्फेट ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन तथा फास्फोरस का मिश्रण। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बाबू? इसका आंसर आप सब जानते होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? पहला ऑप्शन है ट्राइटियम ऑक्साइड, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड और चौथा ऑप्शन है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। देखिए, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O। इसको हम लोग D2O भी पढ़ते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सिल्वर आयोडाइड, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर नाइट्राइड और चौथा ऑप्शन है सिल्वर साइनाइड। क्या इस प्रश्न का आंसर होगा बाबू? देखिए, पहला नंबर ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ और कहता है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ये तो मैथ का क्वेश्चन हो गया बाबू, क्योंकि 24 कैरेट का मतलब होता है 100%, तो 18 कैरेट का मतलब क्या होगा? इसको आप निकाल भी सकते हो। देखो, 18 कैरेट का मतलब होगा 75% होगा ना। मैंने क्या कहा? आप सभी जानते हो कि अगर 24 अगर कैरेट है तो इसका मतलब क्या होता है? 100%। तो अभी क्या बोला गया कि
कि 18 कैरेट है, तो 18 कैरेट का वैल्यू क्या होगा? तो देखो 6 से 4 बार में कैंसिल कर सकते हैं, 6 से 3 बार में, और 4 से कैंसिल कर सकते हैं 25 बार में। तो 25 और 3 का गुना करेंगे तो होगा कितना? 75%। तो ये तो मैथमेटिकल डाटा के आधार पे भी आप आंसर दे सकते हो। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 75%। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है एसिटिलीन, दूसरा है मिथाइल एल्कोहल, तीसरा है मिथाइल साइनाइड और चौथा ऑप्शन है सिल्वर ब्रोमाइड। क्या इसका आंसर होगा बाबू? देखिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है यह कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पारा का मुख्य अयस्क क्या है? कई बार एग्जाम में आ चुका है। पहला ऑप्शन है डोलोमाइट, दूसरा है नाइटर, तीसरा है ग्रीनोकाइट और चौथा ऑप्शन है सिनेबार। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिनेबार। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 25 और यहाँ दिया हुआ है कि बर्फ है का द्रवणांक कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन कहता है A+B दोनों। इस प्रश्न का आंसर तो आप सभी जानते होंगे, द्रवणांक बोला गया है यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन है निकेल, तीसरा ऑप्शन है क्रोमियम और चौथा ऑप्शन है कैडमियम। इसका आंसर क्या होगा बाबू? देखो कैडमियम जो है यह बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती हैं? पहला ऑप्शन है रैखिक, दूसरा है क्षितिज, तीसरा है लंबवत और चौथा ऑप्शन है परवलयाकार। क्या इसका आंसर होना चाहिए बाबू? देखिए यह लंबवत ध्वनि तरंगे जो हैं यह बिल्कुल लंबवत गमन करती हैं, लंबवत दिशा में जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पर दिया हुआ है कि मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? पहला ऑप्शन है श्रव्य तरंगे, दूसरा है पराश्रव्य तरंगे, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि तरंगे और चौथा ऑप्शन है प्रतिध्वनि तरंगे। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? देखिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यानी कि पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 29 मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर तो बिना ऑप्शन के भी आप दे सकते हो। पहला ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, दूसरा है 20 सेंटीमीटर, तीसरा है 25 सेंटीमीटर, चौथा है 30 सेंटीमीटर। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है मीथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, चौथा ब्यूटेन। देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा मीथेन यानी कि पहला नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा ब्यूटेन और चौथा ऑप्शन है मीथेन। देखिए इस प्रश्न का भी आंसर होगा मीथेन जो कि चौथे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है CO, दूसरा है CO2, तीसरा है O2 और चौथा है NO2। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन है पिटवा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा है साधारण लोहा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बाबू? देखिए पिटवा लोहा जो है यह सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? इसे झूठा सोना भी हम कहते हैं साधारण भाषा में। तो देखिए पहला ऑप्शन है ब्राउन्ज, दूसरा है पाइराइट्स, तीसरा है सिटी गोल्ड और चौथा है इन सभी को। बिल्कुल नहीं, इसका इन सभी को नहीं, ऑप्शन नंबर बी जो है यही केवल आंसर होगा। पाइराइट्स को हम लोग बेवकूफों का सोना या झूठा सोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, तीसरा है मिथाइल मरकप्टेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी आंसर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर सी है मिथाइल मरकप्टेन। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि सबसे हल्का तत्व है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है प्लेटिनम और चौथा ऑप्शन है लिथियम। क्या इसका सही आंसर होगा बाबू? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व जो है यह हाइड्रोजन है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? लौह यानी कि आयरन की मात्रा। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा है जौ, तीसरा है बाजरा और चौथे हरे पत्तेदार सब्जियां। देखिए हरे पत्तेदार सब्जियों में निश्चित रूप से
आयरन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है कांसा किसका मिश्र धातु है। पहला ऑप्शन है निकेल तथा टिन, दूसरा ऑप्शन है टिन तथा स्टील, तीसरा ऑप्शन है तांबा तथा टिन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि तांबा और टिन का यह मिश्रण है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है अमोनिया गैस, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है क्लोरोएसिटोफिनोन और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अमोनिया गैस। उसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि अश्रु गैस कहलाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है क्लोरोएसिटोफिनोन, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल मरकप्टेन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बाबू? देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि क्लोरोएसिटोफिनोन, इसे हम अश्रु गैस के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है। पहला ऑप्शन है थर्मोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है पामोस्टेट, तीसरा है थर्मोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का आंसर पहला नंबर ऑप्शन होगा थर्मोस्टेट। और क्वेश्चन नंबर 42 और आज का अंतिम क्वेश्चन कहता है कि अंडे का आवरण किसका बना होता है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम बाइकार्बोनेट और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या इसका आंसर होगा बाबू? अंत भला तो सब भला। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये 42 से प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब आप बिल्कुल सही जानते थे और ये कंप्लीट क्लास आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले क्विज के क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।